प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, चाहे आप अभी अभी प्लान करना शुरू किए हैं, 1 साल से प्लान कर रहे हैं या 10-12 साल से प्लान कर रहे हैं, यदि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो 5 कारण में से ही एक कारण है जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। कभी कभी आपके अंदर 2 या 3 कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने का मेन जो कारण होता है आज हम वो डिस्कस करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी इस महीने भी रुक सकती है। तो वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने के 5 प्रमुख कारण और उसका इलाज। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं पहले कारण के बारे में। तो सबसे पहला कारण हो सकता है यदि आपके अंदर अंडा नहीं बन रहा है। अब अंडा नहीं बन रहा है उसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला, यदि आपकी ओवरी में ओवेरियन सिस्ट है तो अंडे बनने में दिक्कत आ सकती है। ओवेरियन सिस्ट कई प्रकार की होती है, सिंपल ओवेरियन सिस्ट होती है, हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट होती है, एंडोमेट्रियोमा होता है। तो यहाँ पे यदि आपको सिस्ट है तो अंडे बनने में दिक्कत आती है और वहाँ पे कभी कभी अंडे अपने आप बन जाए तो उसको रप्चर होने में दिक्कत आती है। दूसरा कारण रहता है आपकी ओवरी का ही, लेकिन वहाँ पे पीसीओडी हो। जी हाँ, पीसीओडी और ओवेरियन सिस्ट दोनों बहुत ही अलग है। पीसीओडी यानी कि यहाँ पे कोई सिस्ट डेवलप नहीं हुई है, लेकिन आपकी जो फॉलिकल है उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है और वो छोटे छोटे बहुत सारी फॉलिकल अरेंज हो जाती है आपकी ओवरी के अंदर, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। पीसीओडी को ठीक करना मुश्किल है कंपेयर टू ओवेरियन सिस्ट। यदि आपकी ओवेरियन सिस्ट है और यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो मेरे यहाँ ओवेरियन सिस्ट चाहे एंडोमेट्रियोमा हो या हेमरेजिक सिस्ट हो या सिंपल सिस्ट हो, 70% केसेस में 1 ही महीने में प्रेगनेंसी रुक जाती है। जहाँ पर यदि आपको पीसीओडी है तो यहाँ पे पीरियड इरेग्युलर रहेंगे, अंडा बनेगा ही नहीं, तो उसको ठीक करने में 2-3 महीने का समय लग जाता है। तो यदि वहाँ पे आपके अंदर ओवरी में कोई दिक्कत है, जैसे मैंने आगे बताया वैसे, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ सकती है। अब दूसरा कारण है आपकी फैलोपियन ट्यूब। यदि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है, यानी कि गर्भनाल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज अब किस तरह से हो सकता है? वहाँ पे एडेसेंस बन सकते हैं, कभी कभी खुली होती है लेकिन सिलिया काम नहीं करता है। सिलिया यानी कि अंदर बाल जैसी छोटी छोटी रचना जो स्पर्म को अंडे से मिलाएगा। जब वो अंडा और स्पर्म मिल जाएगा, बच्चा तैयार होगा तो उसको नीचे यूट्रस में जाने के लिए हेल्प करेगा। तो सिलिया होती है, वो कभी कभी हेल्थी नहीं होती है। तो यदि आपके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है या फिर सिलिया अच्छे से काम नहीं करती है तो भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। अब यदि फैलोपियन ट्यूब बंद है तो आपको बोलेंगे कि आप उसकी सर्जरी कराओ। अब 50 या 60% केसेस में सर्जरी से भी आपकी ट्यूब नहीं खुलती है और तुरंत आपको आईवीएफ के लिए बोल देंगे। तो यहाँ पे ना ही सर्जरी की ज़रूरत है ना ही आपको आईवीएफ कराने की ज़रूरत है। होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं आप यहाँ पर। होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से विदिन 1 to 3 मंथ्स आपकी नलिया खुल भी जाएगी और साथ में आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो प्रेगनेंसी भी वो पहले 3 महीने में रुक सकती है। तो यहाँ पर तीसरा कारण होता है आपकी बच्चेदानी। अब बच्चेदानी में क्या क्या दिक्कत आती है? 2 दिक्कत आती है। या तो आपकी बच्चेदानी है उसमें फाइब्रोड है, दूसरा वहाँ पे बच्चेदानी में जहाँ पे बच्चा चिपकेगा वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही अच्छी नहीं बन रही है, या फिर आपके अंदर एडिनोमायोसिस या फिर एंडोमेट्रियोसिस ऐसी कोई दिक्कत है। तो बच्चेदानी में इसमें से कोई दिक्कत होगी तो बच्चा वहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। कभी कभी इम्प्लांट होगा, आपकी यूपीडी पॉजिटिव आएगी, 2-3 दिन या फिर 1 महीने के बाद वहाँ पे बच्चा मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आपकी बच्चेदानी में दिक्कत है तो उसके चलते भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। अब देखो, छोटे छोटे फाइब्रोड को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि फाइब्रोड आए तो उसकी सर्जरी करा दो, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। फाइब्रोड के चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो क्या हर एक फाइब्रोड में ऐसा होता है? जी नहीं। यदि आपको वहाँ पे फंडल फाइब्रोड है या फिर आपको इंटीरियर फाइब्रोड है और वो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? आपकी खुद की सोनोग्राफी में लिखा होगा। यदि फाइब्रोड आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है, वहाँ पे इन्वेड कर गया है, तो ही वो इम्प्लांटेशन में दिक्कत करेगा। यदि बाहरी भाग में फाइब्रोड है या छोटे छोटे फाइब्रोड है या 1-2 छोटे फाइब्रोड है तो उसके लिए सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइब्रोड के साथ भी प्लान कर सकते हैं
और वहाँ पे यदि ज़्यादा फाइब्रोड है या फिर बड़ा फाइब्रोड है तो प्रेगनेंसी के बाद आपको वहाँ पे बेड रेस्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप फाइब्रोड की सर्जरी कराने से पहले भी एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ट्राई कीजिए, और वहाँ पे फाइब्रोड हो फिर भी आसानी से प्रेगनेंसी भी रुक जाती है और 9 महीने के बाद हेल्दी बच्चा भी आता है, तो कोई जनरली बड़ी दिक्कत आती नहीं है। चौथा रीज़न होता है आपका AMH। आपका AMH यदि बहुत ही ज़्यादा लो है या बहुत ही ज़्यादा हाई है तो अंडे बनने में दिक्कत आएंगे, और अंडे बनने के बाद कभी कभी वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकने के बाद अबॉर्शन रेट हाई हो जाते हैं। तो आपका AMH कैसा है वो भी आपको जानना पड़ेगा। अब आपका AMH वहाँ पे 1 से नीचे गया तो तुरंत IVF के लिए बोल दिया जाएगा आपको। यदि 0.5 से नीचे गया तो डोनर के साथ बोलेंगे, और उसमें भी कितना आपको गारंटी देंगे, 10 to 20%। उससे ज़्यादा आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ प्रेगनेंसी रुकी जाएगी। तो यहाँ पर भी AMH बढ़ सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से। मेरे यहाँ 0.4, 0.5 में भी 1 महीने में भी प्रेगनेंसी रुकी है। तो यहाँ पर आपका AMH कम, यानी डायरेक्ट IVF कराना ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका AMH कितना भी कम हो, 0.1, 0.2 हो, या फिर आपका AMH 20, 22, 25 हो, होम्योपैथिक मेडिसिन से AMH को कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, उसमें अंडे भी बनते हैं, आसानी से प्रेगनेंसी भी रुक जाती है। तो यदि आपका AMH हाई है या लो है तो भी आप दूसरी ट्रीटमेंट में जाने से पहले एक बार होम्योपैथी जरूर से ट्राई कीजिए। पांचवा रीजन होता है हस्बैंड का काउंट कम है, या मोटिलिटी कम है, या नॉर्मल फॉर्म अच्छे नहीं है, या उसमें ग्लूटिनेशन पॉजिटिव है, या विस्कोसिटी हाई है। यदि हस्बैंड के रिपोर्ट में ये में से कोई एक भी दिक्कत रही तो भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। और अभी पहले जैसा नहीं, हस्बैंड को वहाँ पे दिक्कतें बढ़ गई। जैसे वाइफ की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करानी पड़ती है वैसे हस्बैंड को भी करानी पड़ती है। 10 में से 5 या 6 कपल को हम साथ में हस्बैंड वाइफ दोनों की ट्रीटमेंट चलती तब जाके प्रेगनेंसी रुकती है। तो यदि आपका भी ऐसा है कि अभी तक हस्बैंड का रिपोर्ट नहीं करा है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो पहले स्टेप में जब आप प्लान करें तुरंत ही हस्बैंड का रिपोर्ट भी साथ में ही करा लो। हस्बैंड में भी काउंट, मोटिलिटी या फिर नॉर्मल कोई भी दिक्कत हो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। हस्बैंड को ज़्यादातर 1-2 महीना दवाई लेनी पड़ती है। 0 काउंट से भी बढ़ जाता है। जी हाँ, यदि 0 काउंट है या बहुत ही कम वहाँ पे है आपकी मोटिलिटी, तो भी वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे से काम करती है, काउंट मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो ये 5 में से कोई एक रीज़न होगा या 2-3 रीज़न आपके अंदर होगा, तो वहाँ पर आप प्रेगनेंसी प्लान अच्छे से करेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में लीजिए, आप अच्छे से प्लान करेंगे। होम रेमेडीज हम आपको देंगे, डाइट में थोड़ा सा सुधार करवाएंगे, एक्सरसाइज आपको स्पेसिफिक बताएंगे, तो अंडा भी अच्छा बन जाता है, इम्प्लांटेशन भी अच्छे से हो जाता है और प्रेगनेंसी भी अच्छे से रुक जाती है। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुकिंग की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें इतना ही कहना मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और वहाँ पे इसी तरह से जल्दी से मिलते रहेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।